जादुई तरबूज का घर। टूनी चिड़िया और बबलू कबूतर जंगल में सफाई का काम करते थे। करीब 2 महीने बाद टूनी चिड़िया अंडे देने वाली थी। टूनी चिड़िया और बबलू कबूतर बहुत खुश थे और अपने आने वाले नए बच्चे का इंतजार कर रहे थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक रास्ता भी था जहाँ एक शिकारी पक्षी भी रहता था, जो कि उस रास्ते से गुजरने वाले पक्षियों को मारकर खा जाता था। एक शाम टूनी चिड़िया और बबलू कबूतर उसी घने जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी बबलू कबूतर टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, तुम्हें तो पता ही है कि ये रास्ता कितना खतरनाक है, लेकिन अगर हमारे सामने कोई शिकारी पक्षी आ जाए तो जब तक मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा तभी तुम जल्दी से झाड़ी में छुप जाना, समझी? आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? हमें कुछ नहीं होगा। टूनी चिड़िया इतना बोलती ही है कि तभी उसके सामने वो शिकारी पक्षी आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, आज तो चिड़िया भी है और उसके साथ उसका पति भी। आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। हा हा हा। टूनी, मैंने तुमसे जैसा कहा है तुम वैसा ही करना। इतना कहकर बबलू कबूतर शिकारी पक्षी का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ उड़ता है। उसे भागता देख शिकारी पक्षी भी उसके पीछे भागता है। बबलू कबूतर शिकारी पक्षी को काफी दूर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर टूनी चिड़िया अपने पति की बात मानकर झाड़ियों में ही छिपी रहती है। बहुत देर हो गई, लेकिन बबलू कबूतर अभी तक नहीं लौटा। ये देखकर टूनी चिड़िया काफी चिंता में आ जाती है। हे भगवान, बबलू जी अभी तक क्यों नहीं लौटे? उनकी रक्षा करना भगवान जी। टूनी चिड़िया इतना बोलती ही है कि आकाश में काला बादल छा जाता है और बारिश होने लगती है। तभी टूनी चिड़िया को उधर से वो शिकारी पक्षी आता दिखाई देता है। उसके मुंह में खून लगा हुआ था और वो वापस वहीं पे आ जाता है जहाँ पे टूनी चिड़िया छिपी थी। अरे, वो चिड़िया कहाँ गई? उसके पति को तो मैंने मारकर खा लिया। अगर वो चिड़िया भी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। इसे तो ढूंढना ही होगा। इतना कहकर शिकारी पक्षी टूनी चिड़िया को ढूंढने के लिए जंगल में आगे चला जाता है। टूनी चिड़िया इधर शिकारी पक्षी के डर से झाड़ी में ही छुपी रहती है और अपने पति के मरने की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। अगली सुबह उधर से एक बूढ़ी चिड़िया जा रही थी। तभी उसे टूनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? बूढ़ी चिड़िया जब एक पेड़ के नीचे उतरकर देखती है तो उसे वहाँ टूनी चिड़िया मिलती है। तुम कौन हो बेटी, और क्यों रो रही हो? फिर टूनी चिड़िया उसे सारी बातें बता देती है। तुम चिंता मत करो बेटी, यहीं पास के जंगल में ही मेरा घर है। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। उसके बाद टूनी चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है और वहीं रहने लगती है। बूढ़ी चिड़िया के पास कुछ खेत भी थे जिसमें वो फल और सब्जी उगाती थी और उसे बाजार में जाकर बेच देती थी, जिससे उसे पैसे मिल जाते थे और वो अपना गुजारा कर लेती थी। बूढ़ी चिड़िया के पास घर तो था, लेकिन ज्यादा दिन का होने से कमजोर हो गया था, इसीलिए अब उसे मरम्मत करने की जरूरत थी। अब टूनी चिड़िया भी बूढ़ी माँ की खेती में मदद करने लगी। एक बार की बात है, टूनी चिड़िया ने अपने खेत में तरबूज लगाए। कुछ दिनों बाद जब वो अपने तरबूज के फसल देखने गई तो अपने फसल को देखकर वह बहुत खुश हुई, क्योंकि उसके पूरे खेत में खूबसूरत तरबूज लगे थे। तभी टूनी चिड़िया की नज़र उसमें से एक तरबूज पर गई जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा था। अरे, ये कैसा तरबूज है? ऐसा करती हूँ, इसे तोड़कर घर ले जाती हूँ और वहाँ इसे काट कर देखूंगी कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिससे यह चमक रहा है। टूनी चिड़िया उस तरबूज को तोड़कर अपने घर ले गई और बूढ़ी माँ को भी दिखाई। फिर जब उसने तरबूज को काटा तो उसमें से एक परी बाहर आती है। ये देखकर टूनी चिड़िया और बूढ़ी माँ दोनों चकित रह गए। तभी परी बोली, मेरा नाम सुहानी परी है। परीलोक में एक बार गलती करने के कारण मुझे परीलोक के आरशी ने श्राप दिया था कि मैं एक तरबूज बन जाऊंगी, और जब कोई नेकदिल चिड़िया बिना खाने के लालच में तुम्हें अपनी मर्जी से तोड़कर जाएगा और काट कर देखेगा तो तुम आज़ाद हो जाओगी। आज आपने मुझे आज़ाद कर दिया, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहती हूँ। ये एक जादुई तरबूज है, तुम इससे जो बोलोगी ये तरबूज वही बन जाएगा। इतना कहकर परी वहाँ से चली गई। टूनी चिड़िया तरबूज को नीचे जमीन पर रखकर बोली, हे तरबूज के फल, तुम एक अच्छे से घर बन जाओ। टूनी चिड़िया के इतना कहते ही वो तरबूज का फल एक सुंदर सा तरबूज के घर में बदल गया। फिर टूनी चिड़िया अपने तरबूज के घर में गई
तो अंदर सब कुछ खूबसूरत और ठंडा ठंडा था। फिर कुछ दिन यूं ही गुजर गए। टूनी चिड़िया ने अंडे दिए और उससे 2 सुंदर सुंदर छोटी चिड़िया निकली। टूनी चिड़िया अपने बच्चों से खूब प्यार करती थी और उनका अच्छा से देखभाल करती थी। धीरे धीरे समय बीता। टूनी चिड़िया के बच्चे साथ में खेलते, साथ में उड़ते और एक साथ खाते भी थे। एक बार टूनी चिड़िया के एक बच्चे ने उससे पूछा, मम्मा मम्मा हमारे पिताजी कहाँ हैं? ये सुनकर टूनी चिड़िया एकदम से सुन हो गई। उसने अपने बच्चों को पूरी कहानी बताते हुए बोली, मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं और तुम्हारे पापा जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी एक शिकारी पक्षी ने हमें घेर लिया। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को अपना दुखड़ा सुनाती रही। उनकी कहानी खत्म होते ही अचानक से जंगल में हलचल मची और पेड़ों के झुरमुट से एक परिचित आवाज गूंजी। वाह बबलू जी, आप पर शिकारी पक्षी ने तो आपको मार दिया था। नहीं टुनी, उसने मुझे नहीं खाया था। दरअसल शिकारी पक्षी ने जिसे मारा वो जंगल का दूसरा पक्षी था। मैं उस शिकारी से बच निकला था, लेकिन तुम्हें ढूंढने में मुझे बहुत समय लग गया। आज इधर से गुजर रहा था, तभी तुम्हारी आवाज सुनी। टूनी खुशी से बबलू के गले लग गई। उनके बच्चे भी अपने पिता को देखकर चहक उठे। यह एक भावुक पुनर्मिलन था। बबलू ने अपने बच्चों को देखा और उनसे पूछा, टुनी, ये दोनों प्यारे बच्चे कौन हैं? टूनी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए बोली, बबलू जी, ये हमारे बच्चे ही हैं। बबलू कबूतर पिता बनने की खुशी से झूम उठा। उसने अपने बच्चों को प्यार से अपनाया। अब उनका छोटा सा तरबूज का घर खुशियों से भर गया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। साथ में अपना प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके नाम को अपनी कहानी में इस्तेमाल करेंगे। और हमारी दूसरी कहानी देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें।